बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर है फ़िज़िक्स का और सिंपल हार्मोनिक मोशन के से रिलेटेड है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वाइब्रेशन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने बुक के पेज फर्स्ट पे देखें, व्हाट इज़ वाइब्रेशन। अ बॉडी इज़ सेड टू बी, ये जो हाईलाइटेड है इसको देखिएगा। A body is said to be vibrating if it moves back and forth or to and fro about a point। अगर कोई बॉडी एक ही पॉइंट के टू एंड फोर यानी आगे पीछे हरकत कर रही होती है तो उसको वाइब्रेशन कहते हैं। अनदर टर्म फॉर वाइब्रेशन इज़ ऑसिलेशन। जो एक अनदर इसकी टर्म है वो वाइब्रेशन के लिए वो ऑसिलेशन, उसको के ऑसिलेशन भी उसे कहते हैं। तो अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेशन मोशन इज़ कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो एक स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन होती है या ऑसिलेशन होती है, ऑसिलेटरी मोशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की मज़ीद जानने के लिए हम आगे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। आपने फोकस इस पॉइंट पे करना है कि जो भी बॉडी एक ही पॉइंट की टू एंड फोर उसके पहले आगे जाएगी पीछे जाएगी यानी एक मेन पोजीशन के आगे पीछे मूवमेंट करेगी, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे या फिर उसके मोशन के क्या असरात होते हैं। वो हम एक बॉडी लेंगे, वो होगा वो बॉडी जो है वो आपका एक स्प्रिंग है। तो हमारा टॉपिक क्या है, मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग के मैस की मोशन जो कि एक स्प्रिंग से अटैच हो। ये आप देखें ये वाली पिक्चर, ये एक स्प्रिंग है और वो एक वॉल के साथ अटैच है और उसके एक सिरे के ऊपर मैस एम लगा हुआ है। अभी ये मैस जो है ये अपनी स्टिल पोजीशन पे है जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की गई, ठीक है। जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपनी मेन पोजीशन ओ को छोड़ के आगे तक मूव कर जाता है पोजीशन ए तक और अपना एक डिस्प्लेसमेंट ये एक फासला तय करता है जो कि मेन पोजीशन से लेकर ओ तक होता है। जब आप इसको आगे तक ले जाते हैं, इसको फोर्स अप्लाई करके आगे तक ले के जाते हैं तो एक ख़ास स्ट्रेच करने के बाद आप इसको छोड़ते हैं। जब छोड़ते हैं तो ये देखें जब ये वापस जाएगा, अब वो फोर्स आपने जो इसके ऊपर लगाई हुई थी, ठीक है, वो इसके अंदर मैस के अंदर स्टोर हुई। जब आप जैसे ही छोड़ते हैं तो वो रीस्टोर करके फोर्स जो है अपनी मेन पोजीशन, क्योंकि उसको पीछे की तरफ से मेन पोजीशन की तरफ वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो खींच के दोबारा उसको मेन पोजीशन की तरफ लेके जाएगी। अब फोर्स देखिए एफ नज़र आ रहा है ना आपको और नीचे ब्लू एरो है जो कि उसको बैक साइड पे लेके जा रहा है। अब दोबारा डिस्प्लेसमेंट मैस जो है दोबारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो करेगा, लेकिन इस दफ़ा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था। यहाँ पर देखिए उसने डिस्प्लेसमेंट किया था जब आगे फोर्थ में लेके गए थे, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया क्योंकि इसने डिस्प्लेसमेंट तो तय किया लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में किया तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। अब ये देखें जहाँ ये आपने जो इसकी मेन पोजीशन थी, इस पिक्चर को आप अगर आप गौर करें इस पिक्चर के ऊपर तो मेन पोजीशन पीछे रह गई है और मैस जो है स्ट्रेच होके आगे तक बी की तरफ चला गया। अब देखिए ए और बी आगे दो पॉइंट आपके पास आ गए और दरमियान में इसकी मेन पोजीशन आ गई और जो उसने डिस्प्लेसमेंट ये जो फासला तय किया वो उसने मैस ने ज़ीरो से जब हम स्ट्रेच करके वो ए तक ले गए, फिर हमने ए से उसको छोड़ दिया, जब छोड़ा तो वो बी तक आया, तो इट्स मीन उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट जो तय किया वो ए से बी तक था। कहाँ तक था? ए से बी तक उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया। अब हम आ जाते हैं इधर नोट्स की तरफ। वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द ऑसिलेशन मोशन इज़ दैट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। If the spring is attached or compressed through a small displacement x from its mean position, exert a force F on the mass. According to Hooke's law, this force is given by, वो एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट करता है। वो फोर्स क्या है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब माइनस यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन के डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में तय हो रहा है।
वेयर अब इस पूरी इक्वेशन में x जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द मास फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ, एंड k इज़ द कांस्टेंट, और k जो है वो कांस्टेंट है कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और इसके कांस्टेंट की वैल्यू देखिए, k यहाँ से हम ले लेते हैं, k इधर ही रहेगा इज़ इक्वल टू f, और x क्योंकि इधर मल्टीप्लाई होगा तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो k इज़ इक्वल टू माइनस एफ बाई एक्स आ गया। अब स्प्रिंग कांस्टेंट लेने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, या स्प्रिंग कांस्टेंट इसके अंदर लेना क्यों ज़रूरी होता है? इसकी वजह ये होती है कि स्प्रिंग जो होता है वो सम टाइम ज़्यादा स्टिफ होता है, और सम टाइम उसकी स्टिफनेस जो होती है वो नहीं होती, या फिर बहुत कम वैल्यू की होती है। तो द वैल्यू ऑफ द के इज़ द मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की स्टिफनेस को मेजर करने के लिए हम के कांस्टेंट लेते हैं। स्टिफ स्प्रिंग हैव लार्ज वैल्यू ऑफ द के, एंड द सॉफ्ट स्प्रिंग हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के। जो स्टिफ स्प्रिंग होगा उसकी लार्ज वैल्यू होगी, और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होगा उसकी स्मॉल वैल्यू होगी। एज क्योंकि हमें मालूम है कि F इज़ इक्वल टू एम में होता है, यानी कि F इज़ इक्वल टू मैस मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। यहाँ से हमने K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो K हमारे पास था F बटा X। अब F की जगह पे हम पूरी क्या पुट कर देंगे, MA, और ये एज इट इज़ माइनस X नीचे आप पुट कर देंगे। यहाँ से हमने एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना है, क्या हमने फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन यहीं रहने दें, m मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, माइनस k और m, और इक्वेशन हमारी बन जाएगी माइनस k और m x। अब यहाँ से हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको ख़त्म करते हैं, और इसके जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसे रिप्लेस करते हैं, तो क्या आ जाएगा, k ओवर m, क्योंकि ये स्प्रिंग की जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की आपने वैल्यू ली है उसको आप प्रोपोर्शनल साइन से रिप्लेस करेंगे, तो a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x आ जाएगा। इट मीन्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके डिस्प्लेसमेंट के, फ्रॉम द मेन पोजीशन। हैंस द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। वो मास टू एंड फोर मोशन करता रहेगा जब तक कि उसके अंदर से फोर्स जो आपने अप्लाई की थी वो एक फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है, अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। इसका क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में से क्या क्या बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आप नोट करें, व्हाट इज़ वाइब्रेशन, और व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज़ स्प्रिंग कांस्टेंट, और बस ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर से। और लेंथी क्वेश्चन आप देखें इसके अंदर, लेंथी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक्सप्लेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन अटैच टू अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। ठीक है, कि आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करने हैं जबकि उसके साथ स्प्रिंग के साथ एक जो है मास अटैच हो। ठीक है, इस टॉपिक को आपने अगेन से दोबारा रिवाइज़ करना है। ठीक, जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहे हों या जो बात समझ नहीं आ रही होगी वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।